गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसमें दोनों पद उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध रखते हो कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि पहला पद क्या होगा उपमेय, दूसरा पद क्या होगा उपमान, या फिर क्या होगा पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो ये जो संबंध पाए जाते हैं उपमेय उपमान का, विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास कहला। कर्मधारय समास में अगर विशेषण विशेष्य हो और इनका विग्रह कार्य करते हैं तो विग्रह कार्य करते समय सबसे पहले क्या आएगा? विशेषण, फिर उसके बाद में है, फिर उसके बाद में जो। विशेषण है और जो, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? विशेष्य। फिर क्या आ जाएगा? विशेष्य। यानी कि देखो ये शब्द है नील गगन। अब नील गगन में नील तो क्या है? विशेषण, और गगन क्या है? विशेष्य। यानी कि इसमें गगन के बारे में बताया जा रहा है कि वो नीला है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? गगन के बारे में। तो गगन क्या है? विशेष्य, और नील क्या है? विशेषण। यानी कि जिस किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया जाता है तो वो व्यक्ति वस्तु क्या कहलाते हैं? विशेष्य। और जो उसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाती है? विशेषण। यानी कि इसका जब विग्रह कार्य करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? विशेषण। विशेषण क्या है? नील। तो नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। उसके बाद में है हरी मिर्च। हरी मिर्च, मिर्च क्या है? विशेष्य, क्योंकि मिर्च के बारे में बताया जा रहा है कि वो हरी है। तो मिर्च यहाँ पर क्या है? विशेष्य, और हरी क्या है? विशेषण। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले विशेषण हरी है जो मिर्च, फिर क्या आ जाएगा? विशेष्य, यानी कि मिर्च क्या आ जाएगा? अंत में आ जाएगा। अधमरा, अध यानी कि आधा, मरा यानी कि मरा हुआ। ये आधा है जो मरा। आधा क्या है? मरा हुआ। तो अध मरा, यानी कि आधा है जो मरा। अब है उपमेय उपमान। अब उपमेय उपमान हो तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले जब इनका विग्रह कार्य करेंगे तो पहले क्या आएगा? उपमेय, फिर क्या आएगा? उपमान। सबसे पहले जो सामासिक पद दिया जाता है तो सामासिक पद में पहले क्या आता है? उपमेय, और फिर क्या आता है? उपमान। और जब हम इनका विग्रह कार्य करेंगे तो पहले आएगा उपमान और फिर आएगा उपमेय। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु है उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या किसी भी महत्वपूर्ण, जो इससे क्या है? श्रेष्ठ है, उससे तुलना की जाती है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो तो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। अब उपमेय उपमान का जब हम विग्रह कार्य करते हैं तो पहले क्या लिखेंगे? उपमान, और फिर क्या लिखेंगे? उपमेय। पहले क्या आएगा? उपमान, और फिर आएगा उपमेय। और इसमें के समान आ जाता है। क्या आ जाता है इन दोनों के बीच में? के समान। जैसे मुखारविंद, मुखारविंद, अरविंद के समान है जो मुख। अब देखो अरविंद क्या है? उपमान, यानी कि यहाँ पर मुख की समानता किससे व्यक्त की जा रही है? अरविंद से। तो अरविंद क्या है? उपमान, और मुख क्या है? उपमेय। तो पहले उपमान आएगा, फिर के समान आएगा। के समान है जो मुख। पादारविंद, अरविंद के समान है जो पाद, यानी कि पैर। क्या है? पैर। फिर है चरण कमल, कमल के समान है जो चरण। किसके समान? कमल के समान है जो चरण। अब देखो कमल क्या है? उपमान, और चरण क्या है? उपमेय। यानी कि पहले क्या आएगा? उपमान, और फिर आएगा उपमेय। अब देखो कमल नयन, कमल के समान है जो नयन। किसके समान? कमल के समान है जो नयन। यानी कि जब हम उपमेय उपमान होता है और उनका जब विग्रह कार्य करते हैं तो पहले क्या लिखेंगे? उपमान लिखेंगे, और फिर के समान है जो,
फिर क्या लिखेंगे, के समान और है जो लिख देंगे और उसके बाद में उपमेय लिख देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेष्य यानी कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो भी, जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है तो वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होंगे, विशेष्य। उसी प्रकार से उपमेय उपमान, उपमेय यानी कि जो भी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान है या जिस व्यक्ति, वस्तु की तुलना किसी अन्य से की जाती है तो जो तुलना करने वाला व्यक्ति है वो तो उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। और ये दोनों स्थितियाँ किसमें पाई जाती है, कर्मधारय समास में पाई जाती है। विशेषण विशेष्य में क्या होता है कि पहले जब इनका विग्रह कार्य करते हैं तो पहले विशेषण लिखेंगे और फिर विशेष्य लिखेंगे। चाहे सामासिक पद में चाहे विशेषण आए चाहे विशेष्य आए, सामासिक पद में पहले चाहे विशेषण आ जाए चाहे विशेष्य पहले आ जाए, लेकिन जब हम इनका विग्रह कार्य करते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, विशेषण, और फिर लिखेंगे विशेष्य। उसी प्रकार से उपमेय उपमान है, उपमेय उपमान में चाहे सामासिक पद है उसमें चाहे उपमेय पहले है और चाहे उपमान बाद में है, और चाहे उपमान पहले और उपमेय बाद में है। लेकिन जब हम इनका विग्रह कार्य करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, उपमान, और फिर क्या लिखेंगे, उपमेय। यानी कि जिस किसी चीज़ से कोई तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वो पहले आएगा और जिसकी तुलना की जाती है वो बाद में आएगा।